हे हाय गाइस, कैसे हो आप। मैं बाइनर वाला आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में और सीरीज़ में वेलकम करता हूँ। ठीक है, कुछ भी देरी की बिना हम बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। बेसिकली यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का दो रीज़न था। एक तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था, ठीक है। उसके डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एज अ सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट दिया और अब रेजिस्टेंस की तरह अब रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, वही हमने देख के ये ट्रेड प्लेस की है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, डोजी कैंडल बनी है वो भी ग्रीन कैंडल की बनी है। ठीक है, तो ये भी दिखाता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड होगा वो अप डायरेक्शन का होगा। ठीक है, ठीक, अभी ये कैंडल बनेगी वो टच करने के लिए जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो ट्रेड विन की है। तो बेसिकली यही होता है कि आपके पास जब नॉलेज होता है तो आप बेहतरीन प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हो। ठीक है, तो हमने इस सीरीज़ के ऊपर 5 लाख का गिव अवे रखा है। ठीक है, बेसिकली वो दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2.5 लाख 2.5 लाख। ठीक है, अगर आपको भी गिव अवे चाहिए, आपको विनर बनना है तो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होगी। क्या टर्म्स है क्या कंडीशन है हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन की है। ठीक, तो जल्दी से जाओ, देखो और गिव अवे के हकदार बनो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो बेसिकली हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर। अब यहाँ पे देखो एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, वो भी रेड में रेड कैंडल क्लोज होने के बाद, मतलब रेड मारुबुजो ने एक सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक ग्रीन हैमर बनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बनना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। क्यों प्लेस की है कि हैमर बनने के बाद एक मारुबुजू बनी है, पर मारुबुजू ने ऊपर वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया था। वही रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट का काम कर रहा था प्रीवियस मार्केट में। तो यही देख के हमने यहाँ डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस की, बट यहाँ पे देखो हमारी ट्रेड लॉस में चल रही है। जस्ट वेट करेंगे यहाँ पे। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लॉस की है, तो अब हम यहाँ पे और दो ट्रेड प्लेस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन की। तो यही कि ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है वो मार्केट उस लाइन को टच करने के लिए जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखो हमने जो ट्रेड प्लेस की थी प्रीवियस वाली, वो ट्रेड रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर निकल गई। मतलब मार्केट ने वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट ने दूसरा रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब मार्केट वो रेजिस्टेंस को टच करने के लिए जाएगी। ठीक है, तो वेट करते हैं। ठीक है, तो अभी निगेटिव में ट्रेड चल रही है हमारी, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भी ट्रेड लॉस होती है तो हमारी नेक्स्ट ट्रेड श्योर शॉट होगी, क्योंकि देखो ये कैंडल जो है वो इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर सपोर्ट देके नीचे ही क्लोज हुई है। और हम यहाँ पे 4 ट्रेडें प्लेस की है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। उसके बाद अभी जो कैंडल बन रही है उसने गैप डाउन दिया है। ठीक है, वो मतलब श्योर शॉट कन्फर्मेशन यहाँ पे इस कैंडल ने दिया है जो सब, और वो गैप डाउन जो लगा है वो रेजिस्टेंस के नीचे ही लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये ट्रेड बहुत ज़्यादा श्योर शॉट हो जाती है, क्योंकि मैंने गैप होता है, क्या गैप डाउन होता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो पे मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड की है। अगर आपको वो समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, और बिगिनर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ओटीसी मार्केट में गैप डाउन गैप अप मार्केट गैप देके खुल जाता है। ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रेडर ट्रेड नहीं लेते, डर जाते हैं, बट आप वो वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है, तो हम आप आपके आंखों के सामने हमने यहाँ पे ट्रेड विन की है। ठीक है, तो 540। ठीक है, देखो हमारा बैलेंस भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि अगर आपने समझो 3 ट्रेडें बैक टू बैक लॉस की, आपके पास नॉलेज है, बट मार्केट ने एक कैंडल का एरर देख के आपको लॉस दिया है। ठीक है, बट आपके पास नॉलेज है, आपके पास पेशेंस है, आपके पास मनी मैनेजमेंट है, तो वो जो आपका लॉस हुआ है आप एक ही ट्रेड में वो रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन एडजस्ट करके बताता हूँ आपको कि नीचे एक प्रॉपर सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, जस्ट वेट, एक कैंडल ख़त्म होने के बाद हम डिसाइड करेंगे।
किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, ठीक है। ओके, वेल सेट, वेल सेट, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अभी एक सपोर्ट जैसा वर्क कर रही है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, वेट करेंगे पहला, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई से भी मार्केट में, पेशेंस। और आप कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और कहाँ पे ट्रेड एग्जिट करते हो, ठीक है। ध्यान से समझो, एग्जीक्यूट करते हो और ट्रेड एग्जिट करते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें। तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। तो आप बहुत सारे जो ट्रेडर हैं उन्होंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की होगी। क्यों प्लेस की होगी? क्या वो उन लोगों ने क्या सोचा होगा कि नीचे एक सपोर्ट लाइन है, उस लाइन को टच करने के लिए मार्केट डाउन जाएगा, बट यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप सेट किया था। क्यों सेट किया था? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारी जो प्रीवियस वाली रेड कैंडल बनी है उसने ऊपर से बहुत ज़्यादा शेडो छोड़ी है, ठीक है। तो वो क्या बताती है कि बायर यहाँ पे एक्टिव है, तो इसलिए हमने अब डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की और वो हमारी ट्रेड विन हुई। तो जैसे ही हमने चार्ट स्विच किया, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली डाउनवर्ड ट्रेड प्लेस करने की, तो हमने उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के हमने डाउनवर्ड के 2 ट्रेड प्लेस किए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड क्यों प्लेस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट से डबल हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अगर हमने रिस्क लिया, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क लिया, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। अगर आप लॉस भी करते हो, ठीक है, अगर आप लॉस भी करते हो, अगर लॉस होने के बाद भी आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो किया है और आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डेफिनेटली ट्रेड विन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे ये जो ट्रेड है वो हमने लॉस कर दी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने ट्रेड लॉस भी की है तो हम बाय डेफिनेटली रिकवर करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। बेसिकली जो नीचे वाली जो ट्रेड है वो तो डेफिनेटली लॉस होगी, कोई मतलब क्यों लॉस होगी? यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो मार्केट बार बार स्विच कर रही थी और मार्केट ने वो स्विच किया, तो अभी मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। वही रेजिस्टेंस को देख के हमने 4 ट्रेडें प्लेस की थी, ऊपर 5 ट्रेडें प्लेस की थी, वो ट्रेडें विन हुई। बट यहाँ पे नीचे जो हमने 2 ट्रेडें प्लेस की थी वो बेसिकली क्यों प्लेस की थी? जो नीचे वाला रेजिस्टेंस देख के हमने ट्रेडें प्लेस की थी, तो वो हमने ट्रेडें लॉस की, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम अभी भी लॉस में नहीं है, हमारा जो अमाउंट है अभी भी लॉस में नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? उसके पीछे रीज़न ही वही है कि हम क्या करता है, देखो बेसिकली मार्केट कभी कभी एरर दे देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एरर ही दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो बिगनर्स को, मतलब कभी कभी वो प्रोफेशनल ट्रेडर को भी ट्रैप करता है, ठीक है। मार्केट है उसका कोई सोप 100% नहीं होता है, बट 100% क्या होता है? हमारा नॉलेज, हमारा ट्रस्ट, हमारा पेशेंस, वो 100% होता है, ठीक है। तो वही देख के हमने ट्रेड प्लेस की थी, 5 ट्रेड प्लेस की थी, वो विन हो गई। बट जो नीचे वाली 2 ट्रेड थी वो लॉस हो गई थी। क्यों लॉस हुई थी? कि उसने जो रेजिस्टेंस को स्किप किया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी एट द एंड हम प्रॉफिट में ही थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने आपको डायरेक्शन की 2 ट्रेडें प्लेस की है। क्यों प्लेस की है? क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है और मार्केट उस रेजिस्टेंस को हिट करने के लिए ऊपर जा सकता है। बट डोजी प्रीवियस वाली कैंडल रेड डोजी बनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली वो क्या बताती है डोजी कि भाई मेरे को नहीं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे जाऊँगी, अप जाओगी या डाउन जाओगी, जाना है तो मुझे किसी भी डायरेक्शन में मैं जा सकती हूँ। इसलिए वो डोजी का मतलब ये होता है। लास्ट के 3 सेकंड, ओके। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कितने क्लोज मार्जिन से लॉस किया था, सॉरी कितने क्लोज मार्जिन से हमने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया, देखो। तो यही होता है कि बेस्ट एंट्री, अगर आप सोचो अगर आपने कोई वीआईपी ज्वाइन किया होता अभी और आपने यही ट्रेड है वहाँ पे प्लेस की होती, ठीक है, कोई आप वीआईपी ज्वाइन करने के बाद आपको सिग्नल मिलता और आपका एंट्री पॉइंट थोड़ा भी ऊपर लगता तो आपकी वो ट्रेड लॉस थी। तो इसीलिए बोलता हूँ कि वीआईपी चैनल किसी चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वीआईपी चैनल ज्वाइन करने के बाद आपका एक दिन प्रॉफिट होगा बट बार बार आपको लॉस होता ही रहेगा, ठीक है। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने फिर से एक ट्रेड विन की है, ठीक है। मार्केट कितने भी एरर दे दे,
बट हमारे पास नॉलेज है तो हम डेफिनेटली विन कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रॉफिट। तो यही होता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। कभी भी चौथे पांचवें स्टेप पे ऊपर कूदने की कोशिश मत करो, आप गिर जाओगे। तो स्मॉल स्मॉल रिस्क रखो, बड़े बड़े प्रॉफिट की आशा मत करो, छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू।